नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 30 सितंबर 2021 को हमें एक वर्कशीट प्राप्त हुई है जो कि दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के टॉपिक स्थिर विद्युत विभव पर आधारित है। आइए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। इस वर्कशीट में हमेशा की तरह जैसे कि लगभग अधिकांश वर्कशीट में आपने देखा होगा 5 प्रश्न आते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न हैं। बारी बारी से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उस पर हम गौर करते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत विभव एवं विद्युत विभव विभवांतर किसे कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाई गई थी, किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी इकाई आवेश को, और हम यहाँ पर इसको यूं कहें कि किसी इकाई धन आवेश को जिसे परीक्षण आवेश भी कहा जाता है, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए ले जाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बाह्य बल द्वारा विद्युत क्षेत्र की या विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में कहें, इसकी परिभाषा को हम अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट चार्ज from one point to another point in electric field. So we can say electric potential is a work done for a unit positive charge, for carrying unit positive charge to one point to another point in electric field. जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए, या हम कहें इसको ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है, उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और दूसरे प्रश्न पर इसी प्रकार से हम चलें, दूसरे क्वेश्चन पर हम इसी प्रकार से चलें। पहले क्वेश्चन में एक चीज छोटी सी रह गई है, जो विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। यहाँ पर W क्या है, W है इस Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य यानी वर्क डन। Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W कार्य होता है, तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा W/Q। और एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभवांतर V कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम विद्युत आवेश को, किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है विद्युत विभव का एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखिए। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम और जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमें लिखना है। तो विद्युत विभव का मात्रक अगर आपको निकालना है, विद्युत विभव का यूनिट आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव V बराबर होता है वर्क W अपॉन चार्ज Q यानी कि कार्य बटा आवेश। तो अगर हमें इसका मात्रक यानी यूनिट निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, V की यूनिट यानी V का मात्रक। ठीक है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू कार्य का मात्रक यानी कि वर्क की यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क, एंड आवेश का मात्रक यानी कि आपको W और Q दोनों का मात्रक लिखना है। आपको W की यूनिट भी लिखनी है और Q की यूनिट भी लिखनी है। तो W की जो यूनिट है और Q की जो यूनिट है अगर वो हम रख देंगे तो हमारे पास में V की यूनिट आ जाएगी यानी पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की यूनिट यानी मात्रक हमारे पास में आ जाएगा। तो जो V की यूनिट यानी W की जो यूनिट होती है यानी कार्य का वर्क की यानी कार्य की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, उसका मान होता है जूल। J से इसको डिनोट करते हैं।
और जो आवेश है यानी चार्ज है उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसको हम जूल पर कूलाम यानी कि वोल्ट कह सकते हैं इसको हम। तो जो एसआई मात्रक है वो है जूल पर कूलाम या वोल्ट। और जो दूसरा मात्रक है वो है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक अगर आपको निकालना है तो कार्य का यानी कि वर्क का आपको सीजीएस मात्रक लेना पड़ेगा, और जो चार्ज यानी आवेश है उसका भी सीजीएस मात्रक लेना पड़ेगा। कार्य का सीजीएस मात्रक, वर्क का जो सीजीएस मात्रक है वो होता है अर्ग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ग। हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया अर्ग। और जो चार्ज है उसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेट कूलाम। अंग्रेजी में ही लिया गया है ये, मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टेट कूलाम। तो अर्ग बटा स्टेट कूलाम, अर्ग बाई स्टेट कूलाम भी इसका एक सीजीएस मात्रक हो सकता है। अर्ग बाई स्टेट कूलाम को हम कहते हैं स्टेट वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट वोल्ट। तो जो इसका सीजीएस मात्रक है वो है स्टेट वोल्ट, या स्टेट वोल्ट की जगह से एब वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एब वोल्ट या स्टेट वोल्ट। तो ये इसका सीजीएस मात्रक है। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारा इसका सीजीएस और एसआई मात्रक निकालने के लिए था विभव का। अब अगर हम तीसरे प्रश्न पर चलें तो जो तीसरा प्रश्न है हमारा वो कहता है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र हमें लिखना है। तो ये पिछले प्रश्न की तरह ही है। पिछले प्रश्न की तरह ही आपको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला उसको यूज में लेना है। राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का सूत्र जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो अगर आपको विभव की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल निकालनी है तो आपको कार्य की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ वर्क में आवेश की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज का से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कार्य की विमा यानी डायमेंशन ऑफ वर्क जो होती है वो होती है m1 L2 T-2। ठीक है, और जो चार्ज है उसकी जो विमा होती है यानी डायमेंशन होती है आवेश की वो होती है A1 T1। अब अगर A1 T1 को ऊपर की तरफ लेके जाए तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो आपके पास में आ जाएगा M1 L2 T-2, A की पावर -1 और T की पावर भी -1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो M की जगह आ गया M1, L की जगह L2, और T की जो पद है हमारे पास में दो पद दिए, T की पावर -2, T की पावर -1। इन दोनों का बेस यानी आधार इक्वल है, तो दोनों की जो पावर है, दोनों की जो घातें हैं वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास में आ जाएगा T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये इसकी डायमेंशन है पोटेंशियल की, यानी कि विमा है M1 L2 T-3 A-1। तो इस तरीके से हम विमा निकाल सकते हैं। अब जो चौथा प्रश्न है वो है विद्युत विभव का गणितीय सूत्र लिखिए। विद्युत विभव का गणितीय सूत्र लिखिए। राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि विद्युत विभव का गणितीय फॉर्मूला एक नहीं है, बहुत सारे इसके गणितीय फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो आप पहले ही देख चुके, ऊपर ही देख चुके, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तो ऊपर देख चुके, V बराबर W अपॉन Q। हम इसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको काम में लेंगे। परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी आवेश को, किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी इकाई आवेश को अनंत से, ये अनंत हमने बनाया है, यहां से विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये जो यहाँ पर वृत्त बनाया गया है इसका मतलब वृत्त नहीं है, हमने ऐसे ही बना दिया कि भाई मान लो ये विद्युत क्षेत्र यहां तक सीमित है और ये विद्युत क्षेत्र का केंद्र है। इस केंद्र से आरपी दूरी पर एक बिंदु P है, उस P बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इस P बिंदु पर विभव कहलाएगा। ठीक है, तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा, अब कार्य आपको निकालना है तो हम क्या कहेंगे, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हम कहेंगे बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य होगा F एक्सटर्नल डॉट dr। अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य है। अगर आपको अनंत से लेकर P बिंदु तक के संपूर्ण विस्थापन के लिए कार्य निकालना है तो आप इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F external dot dr for infinity to rp, where rp is the distance of P to origin। P बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी है rp। तो अनंत से rp दूरी पर स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। अब ये जो बाह्य बल होता है, देखो इस बाह्य बल का मान कितना होना चाहिए, इस बाह्य बल का मान ऐसा होना चाहिए कि जो आवेश है उसमें किसी प्रकार का कोई त्वरण उत्पन्न नहीं। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम विद्युत बल जितना भी लग रहा है उतना ही बाह्य बल लगाए, यानी F एक्सटर्नल का जो मान है वो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए।
लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो अगर हम सदिश रूप में लें, जो कि हम सदिश रूप में ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्सटर्नल का मान माइनस एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। तभी जाकर टोटल फोर्स जीरो पाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तभी जीरो आएगा, ठीक है। और जीरो आएगा तभी हम कहेंगे त्वरण का मान जीरो होगा। तो W बराबर हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस का एफ ई इन्फिनिटी टू आर पी माइनस का एफ ई डॉट डी आर, यहां से माइनस को बाहर ले लीजिए, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी एफ ई डॉट डी आर। अब अगर हम एफ ई की बात करें तो हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यानी कि विद्युत बल होता है, उसका मान एफ ई का मान आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो ये हो गया Q इंटू ई। अगर हम परीक्षण आवेश QO को माने तो हम कहेंगे QO इंटू ई। ये किसका मान हो जाएगा हमारे पास में, एफ ई का मान हो जाएगा। तो एफ ई की जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं, एफ ई की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, W बराबर माइनस तो पहले से था बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी, जो एफ ई है उसकी जगह हमारे पास में आ जाएगा Q नॉट ई डॉट डी आर, Q नॉट ई डॉट डी आर। यहां से Q नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का Q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अब अगर हमें विभव V निकालना तो विभव V बराबर होता है W अपॉन Q। तो V बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू रख देते हैं, W की वैल्यू है माइनस का Q नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी ई डॉट डी आर, और नीचे क्या आ जाएगा W के, Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, जो बच गया उसको हम लिख देते हैं। तो विभव का जो सूत्र हमारे पास में बच गया है वो है विभव V बराबर विभव V बराबर माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी इज इक्वल्स टू इंटू ई डॉट डी आर। ये विभव का फॉर्मूला, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि विद्युत क्षेत्र एक आवेश का या आवेशों के किसी निकाय का है। तो इस तरीके से हम विभव का यानी पोटेंशियल का मैथमेटिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको, एक बार फिर से समझेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। ये पीछे चलते हैं, हम जो हमने समझा था उसी से हम क्लियर करेंगे। किसी भी आवेश को, किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में किया गया कार्य जो होता है बाह्य बल द्वारा, वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो मान लीजिए कोई आवेश है Q नॉट, इसको अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी बिंदु P तक लाया जा रहा है, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा वो होगा W बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल कितना होना चाहिए, बाह्य बल जो है वो विद्युत बल के बराबर होना चाहिए, जिससे कुल बल का मान शून्य हो जाए। जब कुल बल का मान शून्य होगा तो त्वरण का मान शून्य होगा, त्वरण का मान शून्य होगा तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो विद्युत बल है, जो बाह्य बल है, उसका मान विद्युत बल के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस का एफ ई रख दीजिए, माइनस का एफ ई रख दिया, माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई डॉट डी आर आ गया। जो विद्युत बल है उसका मान हम सब जानते हैं Q डॉट ई होता है, तो Q इंटू ई होता है, तो रख दीजिए। तो W बराबर आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर पी Q नॉट ई डॉट डी आर। Q नॉट को बाहर निकालने तो आ जाएगा माइनस का Q नॉट ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब हम सब जानते हैं विभव V बराबर होता है W अपॉन Q नॉट, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का Q नॉट, W का वैल्यू रख रहे हैं माइनस का Q नॉट ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, और नीचे भी Q नॉट है तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो V बराबर हो गया माइनस ऑफ माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, वेयर इंटीग्रेशन रेज टू इंफिनिटी टू आर पी। तो ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी कि विद्युत विभव का गणितीय सूत्र है। एक अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, धनात्मक विभव व ऋणात्मक विभव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, तो सबसे पहले पोटेंशियल की परिभाषा हम समझ लेते हैं। किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, ध्यान से सुनिएगा, किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक कब कहेंगे हम,
हम कहेंगे कि जब किसी इकाई आवेश को, एक कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के में स्थित किसी बिंदु तक, एक कूलाम का आवेश है उसे हम अनंत से लेकर आ रहे हैं और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो कहलाता है धनात्मक विभव। और इस आवेश को जब यहां से अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, विद्युत बल द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को हम कहेंगे ऋणात्मक विभव। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, उसको हम धनात्मक विभव कहते हैं। और इसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में जब हम लेकर के आते हैं किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, तो जो विद्युत बल है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक विभव। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस दिशा में हम आवेश को लेकर आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी उसी दिशा में लगता है, इसलिए कार्य का मान धनात्मक आता है, तो धनात्मक विभव। लेकिन जो विद्युत बल है वो जिस दिशा में कार्य करता है, धनात्मक आवेश उसके ठीक विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए जो कार्य का मान आता है वो ऋणात्मक आता है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम इन परिभाषाओं को गढ़ना चाहें, एक बार फिर से इन परिभाषाओं को हम कहना चाहें, तो हम कहेंगे कि धनात्मक विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक विभव कहलाता है। और इसी प्रकार से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम ऋणात्मक विभव कहते हैं। यानी कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाला है जो कि विद्युत बल के विरुद्ध है, तो धनात्मक होगा विभव का मान, और अगर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य निकाला है तो ऋणात्मक होगा। अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है? व्हेन, जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एक्सटर्नल फोर्स से जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। तो आवेश, तो चार्ज जो है उसको जब हम कैरी कर रहे हैं इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो तो यूनिट चार्ज ही है, लेकिन इस यूनिट चार्ज को कैरी करने में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन किया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। तो हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज defined as the amount of work done by external force against electric force to carrying a unit charge from infinite to any point or one point in electric field. अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल की डेफिनेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देना चाहें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल defined as the amount of work done by electric force to carrying a unit charge in from infinite to one point in electric field or any point to electric field. तो सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपको, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स,